फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जब हमारे दिमाग में अब जब भी आइडिया आता है कि हमें एक एप्लीकेशन बनवाना है, तो सबसे ज़्यादा हमारे लिए प्रॉब्लम वाली बात ये होती है कि हमें कोई फ्रीलांसर हायर करना चाहिए हमारे प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए, या फिर किसी कंपनी के पास हमें अपने प्रोजेक्ट को या फिर हमारे आइडिया को आउटसोर्स करना चाहिए। तीसरा होता है कि क्यों ना हम अपने प्रोजेक्ट के लिए एक डेडिकेटेड टीम को हायर कर लें, इन हाउस डेवलपिंग टीम को हायर कर लें। पर तीनों ही सिनेरियो में अलग अलग प्रॉस एंड कॉन्स हैं, तीनों के कुछ अलग फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। आज ये तीनों चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, ताकि जब आपके दिमाग में ये आए कि आपको एक एप्लीकेशन डेवलप कराना है, तो एप्लीकेशन डेवलप कराने के लिए आपको क्या करना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है। क्योंकि देखो दोस्तों, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके बजट पे, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके विज़न पे, आपके गोल पे, क्या प्लानिंग है आपकी, कितना बजट है आपका, प्लस कितना दूर का आप सोच रहे हो। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, ठीक है। अब खैर, ये चीज़ें कैसे डिपेंड करती हैं और क्या है इसमें प्रॉब्लम, सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में। वैसे मैंने प्रेजेंटेशन भी रेडी किया है ताकि आपको मैं और डिटेल में समझा सकूं। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपके दिमाग में ये आता है कि यार आपको एक एप्लीकेशन डेवलप कराना है और आप ये सोचते हो कि मैं अपने एप्लीकेशन के लिए एक फ्रीलांसर को हायर कर लूँ। फ्रीलांसर ये वही जो इंडिविजुअली काम करते हैं आपके एप्लीकेशन को, मतलब जैसे भी डिज़ाइन करके दे जो आपका आइडिया। चलिए उसके पहले प्रॉस एंड कॉन्स बताता हूँ। फ्रीलांसर आपको freelancer.com, fiverr.com वहाँ पे मिल जाएंगे, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। जब आप फ्रीलांसर हायर करते हो ना, उसका एडवांटेज देखो क्या होता है। वेरियस हायरिंग प्लेटफॉर्म, सही बात है, बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आपको फ्रीलांसर मिल जाएंगे। सेकंड है कॉस्ट इफेक्टिव। देखो क्या होता है ना, फ्रीलांसर के दुनिया में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे फ्रीलांसर, इसलिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो वहाँ पे क्या है कि कॉस्ट कम हो जाता है, कम कॉस्ट में आपको आपका एप्लीकेशन डिलीवर हो जाता है, मतलब आपको अपना एप्लीकेशन जो है बना के आपको मिल जाता है। उसके बाद में नो वरी अबाउट टैक्सेस, वेकेशन से, या राइट, सही बात है। अब देखो क्या है कि अगर आप किसी अदर कंपनी के पास जाओगे अपने एप्लीकेशन को डेवलप कराने के लिए, तो उनका सैटरडे संडे ऑफ रहता है, उस टाइम आप उन्हें कॉल नहीं कर सकते। बट फ्रीलांसर को आप कॉल कर सकते हो, शनिवार रविवार रात को भी कॉल कर सकते हो। तो ये फ्रीलांसर की तरफ से फ़ायदा है। सिक लीव, ऑफिस स्पेसेस एक्स्ट्रा, ऐसा कुछ सिनेरियो रहता नहीं उनका। तो फ्रीलांसर से अगर आपको कभी मीटिंग करनी हो तो आप मॉल्स वगैरह में जाकर मीटिंग कर सकते हो। ये मतलब देखो फ़ायदा क्या है, ये सब उसके प्रॉन्स बता रहा हूँ। कॉन्स क्या, देखो सभी मुझे लगता है आप लोगों ने भी कभी ना कभी फ्रीलांसर को हायर किया ही होगा, तो ये सारी चीज़ आपको पता होंगी कि आपने जब अपने प्रोजेक्ट को फ्रीलांसर को दिया होगा तो क्या क्या फ़ायदा आपको हुआ होगा और क्या नुकसान हुआ होगा। नुकसान की बात करते हैं कि कोई गारंटी नहीं रहती है कि कमिटमेंट की, कि वो जो उन्होंने कमिट किया है उस टाइम पे वो आपको एप्लीकेशन देंगे। देखो क्या होता है ना, जब कमिटमेंट की कोई गारंटी नहीं होती तो आप उसको पकड़ भी नहीं सकते हो। ये फ्रीलांसर में एक नुकसान वाली बात है और सच्ची है ये। लैंग्वेज एंड कल्चरल बैरियर, सही बात है। समटाइम क्या होता है ना, आपने फ्रीलांसर को हायर कर लिया, अगर आप इंडिया में हो और आपने हायर कर लिया आउट ऑफ इंडिया का, तो वहाँ के लैंग्वेजेस वगैरह में थोड़े से डिफरेंस, या फिर आपने इंडिया में रह के केरला साइड के लोगों को हायर कर लिया और आपको इंग्लिश बोलनी नहीं आती, तो आप अपने प्रोजेक्ट को सही तरीके से बता नहीं पाओगे, एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, और आप कुछ बताओगे वो वहाँ से बना कुछ देगा। एक्चुअली ये एक बार मेरे साथ भी हुआ था जब मैंने टीम हायर किया था, आउट ऑफ इंडिया नहीं, सॉरी, केरला का हायर किया था। तो उसको समझाने में बहुत प्रॉब्लम, कम्युनिकेशन गैप होता है एक्चुअली। तो गारंटी कोई रहती नहीं कमिटमेंट की, दूसरा लैंग्वेज की प्रॉब्लम आती है जब आप फ्रीलांसर को प्रोजेक्ट देते हो तो, ठीक है। हार्ड टू मैनेज, सही बात है। अब क्या है ना, यहाँ पे फ्रीलांसर को एक घोड़े पे लगाम डालना बड़ा मुश्किल होता है। वैसे फ्रीलांसर भी वैसे ही रहते हैं, खुले सांड होते हैं, इंडिविजुअल रहते हैं। एक्चुअली मैं भी फ्रीलांसर रह चुका हूँ कभी ना कभी, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो इनको क्या होता है, सिनेरियोज ऐसे रहते हैं कि यार ये लोग ना इंडिविजुअली तो काम करते हैं, रात में दिन में, कभी जब इनका मन होगा तभी लोग काम करते हैं। प्लस इसमें ऐसा रहता है कि इनको थोड़ा मैनेज करना, कि अगर आपको सुबह चाहिए, तो अगर इन्होंने शाम का टाइम दिया तो वो शाम को ही देंगे, आपके कहने पे सुबह नहीं देंगे। पॉसिबिलिटी है सुबह, सब फ्रीलांसर ऐसे नहीं होते हैं, सुबह भी दे देते हैं, ठीक है। चलो अब बात करते हैं, अगर आपने अपने प्रोजेक्ट के लिए डेडिकेटेड टीम को हायर कर लिया तो क्या हो सकता है, ठीक है, और क्या प्रॉस और कॉन्स है, यानी कि उसमें क्या फ़ायदा और नुकसान आपका, ये आपको बताता हूँ मैं। ईजियर कम्युनिकेशन, ये सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आपके पास डेडिकेटेड टीम है यार, आप अपने प्रोजेक्ट को बहुत सही तरीके से उसको एक्सप्लेन करके बता सकते हो कि मेरे प्रोजेक्ट में यहाँ पे ये फंक्शन काम करना चाहिए, इस तरीके से काम करना चाहिए, ठीक है। सेकंड, डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोजेक्ट। आप अपने पास आपके डेडिकेटेड टीम है ना, अभी देखो फ्रीलांसर को आप स्टेप बाय स्टेप बता सकते हो, डेडिकेटेड टीम को मीटिंग्स लेके बहुत डिटेल में बता सकते हो, इस फंक्शन पे ये काम होगा, उस फंक्शन पे ये काम होगा, वहाँ पे क्लिक करने पे ये काम होगा, बहुत सारे सिनेरियो, बहुत सारी चीज़ों का बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। और ये फ़ायदा है सच में, अगर आप एक डेडिकेटेड टीम को हायर करते हो अपने प्रोजेक्ट के लिए, तो ये फ़ायदा है। इन हाउस टीम जिसको हम बोलते हैं, टीम
कल्चर फिट, यस बिल्कुल सही बात है। वो अब क्या होता है ना, आप अपने प्रोजेक्ट को जिस तरह से डेवलप कर रहे हो, आपने एक डेडिकेटेड टीम हायर कर ली, वो टीम एक तो आपके वर्क कल्चर में फिट हो जाती है, प्लस आपके प्रोजेक्ट को लेके वो भी सीरियस हो जाते हैं। अभी देखो आपका प्रोजेक्ट है, आप सीरियस हो, बट अगर आपके प्रोजेक्ट को लेके जब आपकी टीम सीरियस हो जाती है ना, तब ग्रोथ ज़्यादा दिखता है। चलो ये फ़ायदा है, ये बात सच है, बट नुकसान भी बहुत ज़्यादा है। अब मैं बताता हूँ नुकसान क्या है। हायरिंग टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। यार डेडिकेटेड टीम आपने बना तो ली, बट उसको बनाने के पहले वाला जो प्रोसेस है वो तो देख लो, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है एक डेडिकेटेड टीम को हायर करने में। डेडिकेटेड टीम अगर आपने 2 फ्रंट एंड, 2 बैक एंड, 2 यूआई डिज़ाइनर एंड 2 टेस्टिंग के लिए ले लिए, इन 6 से 7-8 लोगों को हायर करने में आपको मैं बता दूँ 7 महीने, 5 महीने या 6 महीने भी लग सकते हैं। समटाइम 2-3 महीने में भी हो जाता है, बट अभी के सिचुएशन के हिसाब से 3-4 महीने, 5 महीने कहीं नहीं गए हायरिंग करने में, टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। एक्सपेंसेस ऑन वैकेशन, टैक्स, इक्विपमेंट, सही बात है। अब आपने डेडिकेटेड टीम हायर की तो उनको इक्विपमेंट तो देना पड़ेगा ना, अरे भाई उनको लैपटॉप पीसी दोगे तभी तो काम करके देंगे ना। अपनी टीम हायर की, वो घर से थोड़ी लेकर आएंगे। फ्रीलांसर में था कि वो अपने लैपटॉप पे काम कर रहा था, कोई फ़ायदा था, एक्चुअली मैंने पॉइंट लिखा नहीं था, पर ये फ़ायदा है फ्रीलांसिंग में। खैर, अगर आपने इन हाउस टीम को डेवलप किया है तो एक्सपेंसेस आपके लग रहे हैं यहाँ पे उनकी, यस। और क्या होता है डेडिकेटेड टीम में, आपको सैटरडे संडे जो वो छुट्टी मारते हैं ना, उसका पेमेंट आपको करना पड़ता है, क्योंकि आपकी टीम में देखो फ्रीलांसर से आपने जो अपने प्रोजेक्ट का कॉस्ट बताया उसी में करके देगा वो, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे तो टीम है, इन फिक्स अमाउंट थोड़ी है, ये लोग का सैलरी फिक्स होता है। आपने आपके प्रोजेक्ट का अमाउंट फिक्स नहीं होता है इनके लिए सैलरी फिक्स होती है, तो सैटरडे संडे आपको पे करना पड़ेगा। टीम मैनेजमेंट स्किल्स आर नेसेसरी, सही बात है। आपने टीम रखी है, अब मान के चलो आपने 4 साल का एक्सपीरियंस बंदा रख लिया, उस 4 साल के बंदे ने आपको बोला इस फंक्शन को करने में मेरे को 2 दिन का टाइम जाएगा, लेकिन आप नॉन टेक्निकल हो, आपको ये नहीं पता कि वो 2 दिन में हो सकता है, या वो 2 मिनट में हो सकता है, वो 2 घंटे में हो सकता है, ये आपको नहीं पता। तो कहीं ना कहीं आपको स्किल की भी ज़रूरत है। शुरू में मेरे साथ हुआ था ऐसा एक बार, पर फिर मैंने वापस बाउंस बैक किया। चलिए, हायर रिसोर्सेज ऑफ एन आउटसोर्स कंपनी। अब देखो क्या होता है, अब मान के चलो आपके पास प्रोजेक्ट है, आप फ्रीलांसर के पास नहीं जाना चाहते बिकॉज वहाँ पे कोई गारंटी, कमिटमेंट, टाइम चीज़ ऐसी नहीं होती है। सेकंड, आप डेडिकेटेड टीम हायर नहीं कर सकते बिकॉज ज़्यादा टाइम लगेगा, चीज़ें बहुत सारी वहाँ पे अप डाउन्स होंगे, आपको पेमेंट ज़्यादा पे करना पड़ेगा। ऑब्वियसली जब आप इन हाउस टीम रखते हो तो ज़्यादा बजट ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। ये उनके लिए होता है जिनके पास अच्छा खासा बजट है और विजन बहुत बड़ा है। अब आपके पास सिनेरियो ऐसा है कि आपके पास प्रोजेक्ट का अच्छा आइडिया, बट आप फ्रीलांसिंग के पास नहीं जा रहे हो, बट आप ऐसी कंपनी के पास जा रहे हो जिसके पास टेक्निकल टीम है, आप अपने प्रोजेक्ट को उनके पास आउटसोर्स कर रहे हो, जैसे आप लोग मेरे पास आते हो, ठीक है। खैर मैं मेरा प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए इसके प्रॉज एंड कॉन्स को समझते हैं क्या था। हाँ देखो क्या होता है, हर चीज़ का फ़ायदा नुकसान होता है। कहीं ना कहीं अगर हम पॉजिटिव हैं तो कहीं ना कहीं हमारे नेगेटिव पॉइंट्स भी रहते हैं। देखो मैं फ्रीलांसर भी रह चुका हूँ, अभी इन हाउस डेवलपिंग टीम तो चला ही रहा हूँ, ठीक है। प्लस हम लोग प्रोजेक्ट आउटसोर्स जो प्रोजेक्ट्स करते हैं दूसरी कंपनी, वो भी हम लेते हैं, आपके भी प्रोजेक्ट्स हम लोग लेते ही हैं। तो इसमें क्या फ़ायदा नुकसान होता है ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इसका फ़ायदा सबसे बड़ा ये ना, कॉस्ट इफेक्टिव रहता है, ये बात सच है। आप देखो अगर हमारे पास कोई एप्लीकेशन रेडी है, उसको वाइट लेबलिंग करके देना है आपको, सेम प्रोजेक्ट को आपको मेरे को बना के देना है, टाइम भी कम लगेगा, पैसा भी कम लगेगा, और मैं करके देता भी हूँ, जिसको हम बोलते हैं टेम्पलेट बेस्ड एप्लीकेशन, राइट। नो एडिशनल एक्सपेंसेस, सही बात है। आपको अपने टीम को कुछ एक्स्ट्रा खर्चा देना, आपने डेडिकेटेड टीम तो रखी नहीं है, वो सब कंपनी हम देख रहे हैं ना, उनके शनिवार रविवार का पैसा हम दे रहे हैं उनको, आप थोड़ी दे रहे हो। आपने बस एक अमाउंट फिक्स कर दिया हमारे साथ, आपने अपने प्रोजेक्ट को हमारे साथ आउटसोर्स कर दिया, अब वो हम अपनी टीम से कैसे भी काम करवा के लें, ठीक है। और एक चीज़ सबसे बड़ा फायदा जानते हो क्या होता है, गारंटी टू फिनिश द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। हालांकि ये कोई भी कंपनी जिसने बोला ही मतलब कि डेडलाइन जो दी है उस टाइम पे दे दे, पॉसिबल नहीं होता है। हालांकि देखो क्या होता है ना, कोई कंपनी जब आपको एक डेडलाइन देती है और वो बोलती है कि इस टाइम पे हो जाएगा कंप्लीट, तो मान के चलो आप 10 दिन ऊपर लेके चलना कहीं, बट फिर भी ये चीज़ है कि उस कंपनी ने गारंटी दिया है, मतलब येस आपका प्रोजेक्ट आपको टाइम पे मिल जाएगा, उससे 5 से 10 दिन ऊपर नीचे हो सकता है, बट ये मत मान के चलो उस दिन मिल भी सकता है, बट टेस्टिंग का भी पार्ट आप पकड़ के चलो ना यार, 5 से 10 दिन। तो येस ये फ़ायदे हैं कि आपको प्रोजेक्ट मिल जाएगा, इस चीज़ गारंटी रहती है, ऑन टाइम मिलेगा, ये भी ठीक है। 5 to 10 डेज अप डाउन कभी भी समझ के चलने का, ठीक है। अब चलिए इसके कॉन्स पे आते हैं, इसका नुकसान क्या होता है। अ कल्चरल गैप विद इन कंट्रीज, सही बात है। अब देखो अब क्या आपने प्रोजेक्ट को आपने अगर आउट ऑफ कंट्री आउटसोर्स कर दिया, तो वहाँ के कल्चरल, वहाँ के टाइमिंग के हिसाब से फिर आपको देखो क्या होता है ना, बहुत लोग क्या करते हैं अपने प्रोजेक्ट को आउट ऑफ इंडिया आउटसोर्स करते हैं, वहाँ की कंपनियों को देते हैं, तो वहाँ की कंपनी के हिसाब से वहाँ पे कब हॉलीडेज रहता है। अब यहाँ पे इंडिया में नहीं, बट वहाँ पे तो हॉलीडे है ना, आपको सहना पड़ेगा। उसके बाद में अब वहाँ के कल्चर्स क्या है, वहाँ का वर्क कल्चर क्या है, वहाँ की टाइमिंग क्या है, ये वो डिसाइड करेंगे, ठीक है। आपको उस हिसाब से जगना पड़ेगा, रात पे का उनका टाइमिंग है तो आपको रात को जगना पड़ेगा, दिन में सोना पड़ेगा, नाइट ड्यूटी करनी पड़ेगी। येस, हायर बजट देन फ्रीलांसर, ये बात तो सच है। फ्रीलांसर अगर आपका प्रोजेक्ट 10,000 में बना देता है ना,
तो कहीं ना कहीं कंपनी को आपको 15 पे करना पड़ेगा आउटसोर्स जब आप करोगे, क्योंकि आपके लिए यार वो डेडिकेटेड टीम रखे हैं उन्होंने, आपको गारंटी है यस ऑन टाइम आपको प्रोजेक्ट मिल जाएगा, प्लस आपके साथ कम्युनिकेशन अच्छी हो रही है, प्रोजेक्ट मैनेजर आपके बीच में, कहीं ना कहीं आप कम्युनिकेट अच्छे से कर पा रहे हो। बट वो चीज़ें फ्रीलांसर में नहीं होती, बात सच है, इसीलिए थोड़ा सा रेट ज़्यादा है। खैर तीनों के ही कुछ फ़ायदे नुकसान मैंने आपको सबके बता दिए। अब ये डिसाइड आपको करना है कि आपको जाना किस वे में है। मैंने तो बस रोड मैप बताया है, तीनों में ये फ़ायदा और ये नुकसान होते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।